महापुरुष जो होते हैं वह किए हुए उपकार को कभी भूलते नहीं हैं। किसी के द्वारा राय जितना किया हुआ उपकार भी उन्हें पहाड़ जितना दिखाई देता है। छोटा सा भी उपकार कभी कोई कर देता है तो वो उसको हमेशा याद रखते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? कृतज्ञ, कि हमारे द्वारा इसके प्रति जो कुछ भी अच्छा किया जा सके हम उसके प्रति करें। लेकिन जो दुष्ट लोग, प्रकृति के लोग होते हैं, वह बड़े बड़े उपकारों को भी भूल जाते हैं। अगर हम सज्जन हैं या सज्जन बनना चाहते हैं तो दूसरों के किए उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। और सर्वोत्कृष्ट उपकार तो संसार में दुखी जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाना है, सुखी होने के मार्ग में लगाना है। लौकिक दृष्टि से अगर उपकार देखा जाए, कोई अगर आपको पानी पिलाता है तो 2-4 घंटे के लिए प्यास बुझती है। अगर भोजन खिला देता है तो 4-6 घंटे के लिए, 10 घंटे 12 घंटे के लिए आपकी भूख मिट जाती है। वस्त्र दे देते हैं तो महीना 2 महीना 6 महीने साल भर के लिए आपकी शरीर संबंधी समस्या दूर होती है। अगर आपको धन दे देते हैं तो जीवन पर्यंत के लिए आपकी व्यवस्थाएं मिट जाती हैं, समस्याएं मिट जाती हैं। लेकिन अगर तत्व ज्ञान जिसके पास हो जाता है, जिस वस्तु स्वरूप का ज्ञान कोई ज्ञानी करवा देता है, जिसे जो भेद विज्ञान करा देता है, उसके माध्यम से जो आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, उसका अनंत भव सुलट जाते हैं। अर्थात ज्ञानियों का सर्वोत्कृष्ट उपकार है, देवशाद गुरु का अनंत उपकार है। उन देव शास्त्र गुरु प्रति आता सहज बहुमान है। कैसा बहुमान आता है? सहज आता है। अगर हमें आप मुक्ति का मार्ग ना बताते तो संसार में भटकते भटकते हम अनंत दुखों को पाते रहते। ये जिन वचन न होते तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन, तो स्वपर हित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान वश भ्रमते रहें पशुवत सदा ही दुख सहे। अगर तीर्थंकर परमात्मा भी साक्षात नहीं है, उनके विरह में अगर यह जिन वचन भी नहीं होते तो हम अज्ञान के कारण भटकते रहते हैं और पशुओं जैसे दुख सहते रहते। आज देखो, आपको लगता है पाश्चात्य देश बहुत सुखी है, वहाँ पे लोगों को बहुत अनुकूलताएं हैं, लेकिन व्यक्ति अनुकूलता से सुखी नहीं होता है, निराकुलता से सुखी होता है। सुख का लक्षण क्या है बच्चों? निराकुलता। जिस जीव के पास निराकुलता है उसे किसी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, और जिसके पास निराकुलता नहीं है उसको कितनी ही धन संपत्ति दे दी जाए तो भी वो सुखी नहीं होता। आज रिमी बहन जी से बात हो रही थी फोन पे, विदेश में इस टाइम, तो हमने कहा बेटा कैसा लग रहा? कहने लगा क्या है? जो लगता था कि विदेश में बहुत व्यक्ति प्रसन्न है, आनंदित है, कहले 2 हफ्ते में ही नशा उतर गया। 2 हफ्ते में हमें समझ में आ गया कि यहाँ के लोगों की ओरिजिनलिटी क्या है। बाहर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, बगल का पड़ोसी, बगल में व्यक्ति को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा पता नहीं पड़ता। अपने यहाँ जो एक दूसरे से प्रेम मेल मिलाप है ना, आज जो लोग पाश्चात्य संस्कृति की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, आज उन शहरों में भी यही दशा हो गई है। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही सब साथ रहते हैं, लेकिन अगल बगल वालों को व्यक्ति 10-10 साल रहते हुए हो गए, लेकिन उनका परिचय आमने सामने वाले से नहीं। अगर आप एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, सुख दुख बांटते हैं तो आपकी जीवन लंबा होता है, लौकिक दृष्टि से सुखी होता है। अगर आपका मेल जोल है, आप एक दूसरे के लिए सहयोगी हो सकते हैं। बाहर वैसे ही छोटे छोटे परिवार हैं, परिवार की तो अब जरूरत ही नहीं है, लिव इन की व्यवस्था है, साथ में जब तक एग्रीमेंट है तब तक रहो, बाकी छोड़ो दूसरा पकड़ो, तो वहाँ तो ऐसी व्यवस्था है। अब अंत में व्यक्ति क्या होता है? अकेला रह जाता है, और अकेला रहने के बाद जब वो घुटने लगता है तो उसको आत्महत्या ही एकमात्र उपाय दिखाई देते। क्या दिखाई देता है?
एकमात्र आत्महत्या ही उपाय दिखाई देती है। जितना अधिक समृद्ध देश होगा उतना अधिक आत्महत्याएं वहां पे होंगी, वहां पे बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, हार्ट के ब्लॉकेज होने लग जाएंगे, वहां शुगर होगी, वहां किडनी फेल होगी, वहां अन्य जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। अपने यहाँ खाने पीने में उतनी अच्छी साफ सफाई भले नहीं, माने विदेशों में मशीनों से सब चीज़ें आती हैं, बिल्कुल फ्रेश आती हैं, अपने यहाँ उतना ध्यान नहीं भी दिया जाता है फूड की क्वालिटी पे, फिर भी अपने यहाँ लोग बहुत लंबा जीवन जीते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों में आपस में प्रेम है, आत्मीयता है, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ तत्व ज्ञान है। क्या है? तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान समस्त समस्याओं का समाधान करता है। अज्ञान में समस्याएं पैदा होती हैं और तत्व ज्ञान से समस्याओं के समाधान होते हैं। क्या कहा बच्चों? अज्ञान स्वयं समस्या है और ज्ञान स्वयं समाधान है। क्या है? अज्ञान स्वयं समस्या है और ज्ञान स्वयं समाधान है। कहते ज्ञान सर्व समाधान कारक है। अज्ञान से बड़ा कोई दुख नहीं है, आत्मज्ञान से बड़ा और सम्यक ज्ञान से बड़ा कोई सुख का साधन नहीं। आप लौकिक में समृद्धि के पैमाने बदलो। अभी एक सुखी देशों की लिस्ट आई, आप लोगों ने देखा होगा, सुखी देशों की लिस्ट। उन मूर्ख लोगों ने भारत को शायद 100-150 देशों की उसमें पायदान में 140 या कितने नंबर पे रखा, पाकिस्तान को अपने से ऊपर रखा कि ये ज्यादा सुखी है। मैं ये कह रहा है कि जो सर्वेक्षण करने वाले हैं वो खुद मूर्ख हैं, जिन्हें खुद नहीं पता कि सुख क्या है। आपने अपने हिसाब से सुख के पैमाने कैसे बना लिए कि ये चीजें होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। उन चीजों पे सुख का कोई निर्णय नहीं होता। सबसे खुशहाल देश है भारत, जहां की आध्यात्म की ऐसी ऊंचाई है। जितने भी विचारक होते हैं अंत में अधिकतर विचारक पागल हो जाते हैं, क्योंकि विचारों की अंतिम सीमा पागलपन है। ज्यादा विचार कर लेगा जो, अंत में पागल नहीं हो तो वो सच्चा विचारक नहीं है। क्या कहा? अति विचार, अति सोच में जो पहुंच जाता है उसके स्क्रू फिर लास्ट में ढीले हो जाते हैं, ड्राइवर फेल हो जाता है और अंत में उसके क्या होते हैं विचार जो ज्यादा पढ़ाई सोच विचार और अंत में क्या होता है दिमाग उनका डिस्टर्ब हो जाता है। फिर सोच विचार उनके, एक सीमा है हर चीज की। हमारे यहाँ विचार अकेले की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तत्व विचार तो करना है, लेकिन विचार अकेले नहीं करते रहना है, तत्व का निर्णय करना है। तत्व का निर्णय अकेला नहीं करना है, स्वपर हे उपादेय का परिज्ञान करना है। सबसे बड़ी दवाई है तत्व ज्ञान। तत्वों का सबसे पहले विचार होगा, तत्वों का निर्णय होगा, स्वपर हे उपादेय का ज्ञान करने के बाद स्व का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता होगी, उससे निराकुलता का वेदन होगा। वह सच्ची सुख और शांति है। रिमी कह रही थी कि हमारे साधर्मी हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हम लोग चर्चा करते तत्व चर्चा, तो वे कहने लगे कि हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, भारत क्यों नहीं चलते, यहाँ काहे के लिए रह रहे हैं, क्या हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है क्या? अपने यहाँ पे सब व्यवस्था है। अरे खाने पीने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम शांति के लिए जी रहे हैं। आप जहां भी रहें तत्व ज्ञान पर पूर्वक जिए, चाहे वो भारत में रहे चाहे विदेश में रहे, लेकिन जहां माहौल होता है उस एटमॉस्फियर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये भी बात है। महेंद्र भैया एक बहुत अच्छा उदाहरण देते। एक सिगड़ी में अंगारे रखे, बहुत सारे, क्या रखे? अंगारे रखे। उसमें से हमने चिमटे से एक अंगारा अलग रख दिया। कहाँ रख दिया? अलग रख दिया। अब वो अंगारा ज्यादा समय जलेगा कि जो सिगड़ी में अंगारे हैं वो ज्यादा समय जलेंगे? क्यों?
क्योंकि अकेला जो होता है वो तत्व ज्ञान के बिना ज्यादा देर रह सकता नहीं है। अरे तत्व ज्ञानी होगा तो अकेले में भी आनंद करेगा, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समूह उसको प्रभावित करता है। आज हमारे बच्चे एटमॉस्फेयर अच्छा है, यहाँ तत्व ज्ञान का वातावरण है, वो फालतू के विचार नहीं चलते। लेकिन जब आप यहाँ इस माहौल से बाहर जाएंगे, वहाँ के लोगों की संगति होगी, तो वहाँ जैसे भाव धीरे 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 फिसलता फिसलता व्यक्ति कहाँ पहुँच जाए कुछ पता नहीं पड़ता। कहीं भी रहो, साधर्मियों की बहुत जरूरत है। जैसे 60 अनायतन होते हैं वैसे ही 60 आयतन भी होते हैं। नाभि क्या होते हैं? 60 आयतन होते हैं, देव, शास्त्र, गुरु और उनके पोषक। जहां देवशास्त्र, गुरु और उनके पोषक होंगे, आपका उत्साह बढ़ता जाएगा, आपकी विशुद्धि, आपकी भावना बढ़ती जाएगी। और जहां उनके विरोधी होंगे तो धीरे धीरे आप भी उसी ढर्रे में ढलते जाएंगे, अगर आपका तत्वज्ञान निर्णय दृढ़ नहीं है, स्वाश्रित नहीं है। विपरीत विचारों को सम्यक विचारों से दूर करो। क्या कहा? विपरीत विचारों को सम्यक विचारों से दूर करो, और सम्यक विचार को भी अपने स्वरूप के में स्थिरता से दूर करो। सच्चा सुख आत्मा के आश्रय से होता है और किन्हीं के द्वारा सच्चा सुख होने वाला नहीं। थोड़ी देर के लिए आप बैठो तो सही, बाहर की चीजें अंतोगत्वा आपको थका देंगी। आप जिन जिन चीजों में सुख मान रहे हैं वो चीजें आपको थका देंगी। कितना ही पैसा कमा लो, अंतोगत्वा आपको लगने लगेगा कि अब थक गए, अब बस बहुत हो गया। क्या लगने लगेगा? बहुत हो गया। पैसों को खाएंगे क्या, ओढ़ेंगे क्या, बिछाएंगे क्या? लगता था कि पैसा होने पर हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हम और परेशान और आकुलित हो गए। क्या लगता था? हम और आकुलित हो गए। जो केजरीवाल अन्याय के खिलाफ लड़ने के खड़ा हुआ था, आज वो ही अन्याय करने लगा, वही रिश्वतखोरी करने लगा। ये माहौल का फर्क है। एक समय जब था कि जो लोग अनशन पे बैठे थे अन्याय के खिलाफ, और आज वही घोटाले कर रहे हैं जो घोटालों का पर्दाफाश कर रहे थे। हमारे जीवन में वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, और जो सर्वोत्कृष्ट उपकार है वो उपकार है तत्व ज्ञान। क्या है? तत्व ज्ञान का। क्योंकि तत्व ज्ञान ही हमारे जीवन में समाधान लाने वाला है। और बात शुरू हुई थी, उपकारी का उपकार महापुरुष भूलते नहीं। रत्कर्ण श्रापकाचार्य की टीका में सदा सुखदास जी कहते हैं कि जिसने किसी व्यक्ति को अगर नमोकार मंत्र भी सिखाया है, उसने एक धर्म का स्तंभ खड़ा कर दिया है। क्या खड़ा कर दिया है? धर्म का स्तंभ, कि जो साक्षात एक जीवंत है व्यक्ति, कि जो आगे जाके परंपरा को चलाएगा। ग्रंथों से परंपराएं नहीं चलती हैं, परंपराएं चलती हैं जीवंत व्यक्तियों से। क्योंकि ग्रंथों को आत्मसात व्यक्ति करते हैं। कौन करते हैं? व्यक्ति करते हैं। पहले श्रुत परंपरा थी और सुन सुन के काम चलते थे, लिपिबद्ध नहीं होते थे। आप जीवंत भगवान हैं, आपको इसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, आपको इसको जीने की क्षमता है, और जी के अपने जीवन में उतार के अनुकूल अर्थात निराकुलता को भोगने की क्षमता है। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें आत्मानुभूति करना है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान। तुम खूब भटक के देख लो, खूब जाके देख लो, जो जो तुम्हें लगता है कि लौकिक दृष्टि से यहाँ यहाँ सुख है, एक बार घूम के आ जाओ, लेकिन आना यहीं पड़ेगा। क्योंकि इस जिन शासन की छत्र छाया में आए बिना कोई आज तक ना तो सुखी हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ नहीं रहे होंगे, सर्विस नहीं कर रहे होंगे, तो शादी नहीं होगी। तो हमें ये बताओ कि आप शादी करके सुखी हो गए क्या? तो उनकी शादी करा के क्यों उसको दुखी करना चाह रहे? नहीं होगी तो और अच्छा। अरे आराधना के मार्ग में लगो, यही भावना कि नहीं लगेगी तो और अच्छा। यहाँ पे रहेगा, अच्छे वातावरण में रहेगा, आपकी सेवा करेगा। एक जन ने कहा कि आपके कितने बच्चे होने कि 3 बच्चे हैं, एक अमेरिका में रहता है, एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है और एक कनाडा में रहता है। फिर आपके पास कहने लगे हमारे पास कोनो नहीं है।
तुम्हारे पास कोनो नहीं है तो तुम्हारा का भैया, तुम्हारा हाथ पाँव को दबाएगो, पानी को पिलाएगो, तुम्हारी समाधि मण कौन करवाएगा, तुम्हें नमोकार मंत्र कौन सुनाएगा? अरे ज़्यादा होए तो बाकी भेज दो, एक तो अपने पास रखो कम से कम। आजकल एक ही तो बड़ी मुश्किल में है, वो भाई भेज देता अपन बाहर। अब हम अकेले जीवन उस बच्चे को पढ़ाने लिखाने एडजस्ट उसको सेटल करने सब कुछ करने में जीवन निकल गया, धन संपत्ति सब कुछ लुटा दी, और आपके पास आज ना धन संपत्ति है ना शरीर की सामर्थ्य है। अब बुढ़ा बुढ़ी अकेले डरे हैं। जिनको समृद्ध राज्य कहते ना गुजरात, जिनको समृद्ध देश कहते ना अमेरिका, वहां जाके देखो बूढ़े लोग अकेले पड़े हैं, कोई सेवा करने वाला साथ नहीं है। जिन्हें कि चाइना जैसे बड़े देश है ना, वहां जाके देखो, वहां पे बच्चे बड़े होते हैं और घर से अलग हो जाते माता पिता से, उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्या करोगे? और हम भी बिना बेचारे दौड़ते जा रहे हैं उस पागलों की दौड़ में, और हाय 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 पैसा। लोग क्या कहेंगे? लोग पता क्या कहेंगे? 4 लोगों के चक्कर में हम जीवन नष्ट करते हैं, और 4 लोग अंत में कहते राम नाम सत्य है, और कुछ नहीं कहते। और उस राम नाम सत्य को सुनने के लिए हम 4 लोगों के लिए जीवन जीते रहते पूरा। अरे व्यापार धंधा भी करना जरूरी है, आप लौकिक दृष्टि से हैं। यानी जन कहते हैं कि श्रावक के पास कोड़ी नहीं है तो 2 कोड़ी का है, उसको भी घर गृहस्थी की व्यवस्था चलाने के लिए चाहिए है, लेकिन हवस के पूर्वक क्यों लगते हो? शांति से अपना टाइम टेबल बना के लगो ना, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी।